नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। कल जब मैंने 1 बजे वीडियो डाला था आपका, यूपीएससी में पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि किसी अधिकारी ने अपना जेंडर चेंज कराया हो, और जेंडर सिर्फ ऐसे ही नहीं, अपने सर्टिफिकेट और हर एक जगह पर उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया। सरकार ने उनकी ये मांग भी मान ली। तभी कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम आप पूजा खेड़कर को लेकर के एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उन्हीं सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरे से डिमांड करी थी, और ये चर्चा में भी है। आखिर बनाना जरूरी इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में आपने केस सुना था, ओम बिरला की जो बेटी है उनको लेकर के मामला आया था कि वो कैसे आईएएस ऑफिसर बन गई। यहाँ पर ये मामला आ रहा है कि जो पूजा खेड़कर है, इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया अपनी विकलांगता का, और जिससे कुछ 200-300 नंबर कम हो जाते हैं, और फाइनली ये आईएएस बन गई। और आईएएस बन करके इनकी जो पोस्टिंग है फिलहाल अभी ये महाराष्ट्र में है। ये एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है, और इनकी कुछ स्पेशल डिमांड्स थी जो इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के सामने रखी, और उसके बाद इनका ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो उठा करके अब कहाँ पर उनको फेंका गया है ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, ये है पूजा जी, और ये है उनकी ऑडी कार। आजकल कार बड़ी चर्चा में है, आप देख लो, चाहे वो बीएमडब्ल्यू हो, हिट एंड रन केस, चाहे वो लैम्बोर्गिनी हो, चाहे ये ऑडी हो। ठीक है, तो इनकी इस कार में इन्होंने भारत सरकार लिखवा रखा है, और ऊपर आप ये देखोगे तो ये इन्होंने लाइट्स लगवा रखी है, इसी से आती जाती थी। हाँ, देखने में ये थोड़ी सी ग्लैमरस लग रही होंगी, बिकॉज आजकल आप देख रहे हो जितने भी आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, शायद उनका सेकंड जो चॉइस है या सेकंड उनकी पसंद है वो मॉडलिंग है, और पहला प्यार उनका आईएएस था। तो फाइनली आईएएस बन चुकी हैं, अब वो शायद मॉडलिंग में आ सकती हैं। चलिए, ये तो एक नॉर्मल बात रही, आगे बात कर लेते हैं इसमें। इससे पहले लेकिन सूचना क्या है ये भी समझेंगे, और इस पूरे मामले को जानेंगे कि इन्होंने किन नियमों का उल्लंघन किया और क्या विशेषाधिकार ये मांग रही थी। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आपके लिए एक सूचना भी है कि यूपीएससी और पीसीएस का हमारा बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो ऑफर है 5 से 12 जुलाई तक वैलिड है, तो जो भी बच्चे इसमें एडमिशन कराना चाहते हैं जल्द से जल्द करवा सकते हैं। अब देख लेते हैं भाई ये चर्चा में क्यों है, इतना ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं ये। आज ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह पर पूजा खेड़कर ट्रेंडिंग है। ठीक है, हु इज पूजा खेड़कर? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, तो पूजा खेड़कर जो है ये एक आईएएस अफसर है। ठीक है, और ट्रेनी आईएएस अफसर हैं, अभी ये महाराष्ट्र में पोस्टेड है, और इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण ये चर्चा में है। आगे बात कर लेते हैं, प्रमुख बिंदु क्या है। तो डॉक्टर पूजा खेड़कर ने नियमों का पालन नहीं किया है, ऐसा इन पर आरोप लगाया जा रहा है। वो वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी पर्सनल ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी आने जाने के लिए ऑफिस में, और इस ऑडी कार पर लाल और नीली बत्ती लगाकर वह चलती है। इन पर एक आरोप भी लगा है कि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है अपनी विकलांगता का, और उससे ही इनको सिलेक्शन मिला है, जिसमें पुणे के कलेक्टर कार्यालय से विशेषाधिकार मांगने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था, और इसके बाद पुणे से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो फिलहाल ये ट्रांसफर हो चुका है इनका। ये देखिए, यहाँ पर ये ट्विटर में था कि ट्रेनी आईएएस ने हलफनामे में मानसिक रूप से अक्षम बताया है। कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से अक्षम है वो आईएएस ऑफिसर बन करके क्या आपका निर्णय ले सकता है, सही निर्णय ले सकता है? ठीक है, बोली देखने में भी इनको दिक्कत होती है, ऐसा इन्होंने लिखा था। और मेडिकल टेस्ट से 6 बार इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं मेडिकल टेस्ट में नहीं आऊंगी, कोई ना कोई बहाना बना करके। पहली बार जब इनका मेडिकल टेस्ट एम्स में होना था, तब इन्होंने बोला कि इनको कोरोना है, ये नहीं आ सकती हैं। दूसरी तीसरी बार भी इन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाया, और 6 बार ये फाइनली अपने मेडिकल टेस्ट में वहां पर मौजूद नहीं हुई, जो कि इन्होंने बोला कि मानसिक रूप से अक्षम है, उनको देखने में दिक्कत होती है। लेकिन इन सभी इमेज में कहीं भी शायद मुझे तो नहीं दिख रहा है कि इनको खासा कोई दिक्कत है। ठीक, और बकायदा आंखें सुंदर सी, फोटो सुंदर सी इन्होंने लगा रखी है सब जगह पर। चलिए देख लेते हैं कौन है पूजा खेड़कर। वो तो हमने बात ही कर ली। वर्ष 2021 में इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, और ऑल इंडिया जो रैंक आई थी वो 821 बताई जा रही है, तो 21 लगता है इनका लकी नंबर रहा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। पूजा खेड़कर ने संघ लोक सेवा आयोग को सौंपे गए हलफनामे में, और इसी हलफनामे की चर्चा है कि इस हलफनामे में दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मानसिक रूप से कितनी बीमार है। कुछ परसेंटेज होगा ना, जैसे आंखों का होता है तो परसेंटेज लगाया जाता है कि मैं इतने % तक दृष्टिबाधित हूं तो मुझे ऐसे ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, जब भी आप जाओगे, चाहे आप किसी भी कोटे का यूज कर रहे हो, अगर आप ये वाला कोटा लगा रहे हो, तो जब भी आप आंखों का अपने लगाते हो ना, तो यू हैव टू टेल देम कि मेरे को 76% मेरी जो है वो आंखें खराब है, 50% आंखें खराब है, 30% आंखें खराब है। उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अब उन्होंने कितने % लगाया है ये तो मुझे नहीं पता है। दूसरा मेन चीज यहाँ पर दिख रही है, इन्होंने बोला कि ये मानसिक रूप से थोड़ा सा बाधित है।
ठीक है, मान लेते हैं ये भी इनकी बात, लेकिन जब हम एथिक्स की बात करते हैं, जब निर्णय लेने की बात करते हैं, जब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लिए जाएंगे तब ये कैसे कार्य करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। खैर, वो इन्होंने इस न्यूज़ से बता दिया है कि ये मानसिक रूप से थोड़ा सा शायद परेशान है, इसीलिए ये चर्चा में भी आई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। परीक्षा में सिलेक्शन के बाद पूजा को दिव्यांगता की पुष्टि के लिए मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा। पूजा ने 6 बार अलग अलग मौकों पर मेडिकल जांच प्रक्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। दिल्ली के एम्स में उनकी पहली मेडिकल जांच 22 अप्रैल 2022 में थी, जिसे उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का दावा करते हुए मना कर दिया। आगे देखते हैं। उसके बाद 26 और 27 मई को दिल्ली एम्स और सफदरगंज अस्पताल में होने वाली जांच भी वो छोड़ गई, वहां पर भी ये नहीं गई। वह लगातार इन जांचों से बचती रही और 1 जुलाई को एक और जांच में शामिल नहीं हुई। 26 अगस्त 2022 को एक मेडिकल जांच के लिए सहमत हुई थी, लेकिन वह 2 सितंबर को एक और जरूरी जो एमआरआई थी उसमें वह शामिल नहीं हुई। एमआरआई का मकसद था कि पूजा की दृष्टि हानि यानी कि विजुअल जो उनका इम्पेयरमेंट है वो चेक करना कि कितना इनका इम्पेयरमेंट है, ठीक है, उसका आकलन करना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। फाइनली आगे देखते हैं। इन मेडिकल जांच में शामिल होने की बजाय पूजा खेड़कर ने एक बाहरी केंद्र से एक एमआरआई की रिपोर्ट पेश की, जिसमें यूपीएससी ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मैं वहां पे आकर के नहीं करवाऊंगी, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर से, आप बाहर से कैसे भी करवा सकते हो, किसी को भी पैसे दे करके आप कोई भी रिपोर्ट बना लाओगे। तो फाइनली इन्होंने ऐसा किया था, जिसको यूपीएससी ने अस्वीकार कर दिया कि हम आपकी ये रिपोर्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने इसको बाहर से करवाया है। जब हमारे एम्स में जाकर के आप करवा सकते हो, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद हैं, तो आपको बाहर करवाने की शायद आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यूपीएससी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT यानी कि कैट में उनके चयन को चुनौती दी, जिसने 23 फरवरी 2023 को उसके खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बावजूद पूजा ने एमआरआई सर्टिफिकेट को स्वीकार कर लिया गया, जिससे उनकी IAS जो नियुक्ति थी उसकी पुष्टि कर दी गई। ठीक है, तो इसके बावजूद अब ये क्या है, एमआरआई इनका एक्सेप्ट करके इनको बना दिया गया IAS ऑफिसर। देखते हैं। ट्रेनी IAS को नहीं मिलती कोई सुविधा। जो ट्रेनी IAS है उसको इस तरीके की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं कि उसको गाड़ी दी जाएगी, लाइट दी जाएगी, उसको कोई कैबिन दिया जाएगा, उसको नौकर दिया जाएगा, या फिर उसके नाम की नेम प्लेट वहां पर रखी जाएगी। तो इस तरीके की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है, लेकिन ये एज अ ट्रेनी ऑफिसर इन सारी सुविधाओं की मांग कर रही थी, जिससे ये शायद मानसिक तौर पर बाधित है। ये पूरी तरीके से आपको और मुझे शायद समझ में आ रहा है। ठीक, तो नियम के अनुसार कोई भी ट्रेनी IAS ऐसी किसी भी सुविधा का जो अधिकारी है वो नहीं होता है। ये सब उसे तब हासिल नहीं हो सकता है, जब तक कहते हैं कि ये सब उसको तब तक हासिल नहीं हो सकता है जब तक वो राजपत्रित अधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता, यानी फाइनली उसको मिल नहीं जाता कि अब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फाइनली अब यहाँ पर आप पोस्टेड हो गए। ठीक है, कैबिन, कार और चपरासी की इनकी डिमांड थी कि इनको चाहिए था एक अच्छा सा कैबिन, कार और चपरासी। ठीक है, तो पूरा इनको रौला जमाना था भाई, और रौला जमते जमते ये न्यूज़ में आ गई। तो पूजा ने ड्यूटी पर आने से पहले ही एक अलग कैबिन, कार और आवासीय क्वार्टर चपरासी की मांग की थी कि मुझे क्या चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, एक नौकर चाहिए। ठीक, उन्होंने पहले ही बताया और इनको ये चीज़ें पहले बता दी गई थी कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान वो ऐसी किसी भी सुविधा की हकदार नहीं होंगी। सीनियर अफसर का इन्होंने क्या किया, चैम्बर छीन लिया। जब इनको ये सब नहीं दिया गया तो फाइनली इन्होंने क्या किया कि सीनियर अफसर थे उनके कैबिन में ये जाकर के बैठने लगी कि मैं तो कैबिन में ही बैठूंगी। तो पुणे कलेक्टर कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी की नेम प्लेट हटा करके पूजा ने अपनी नेम प्लेट वहां पर लगवा दी, अपने नाम का लेटर हेड बनवाया, विजिटिंग कार्ड बनवाया, पेपर वेट बनवाया, राष्ट्रीय ध्वज, नेम प्लेट, शाही मुहर और इंटरकॉम आदि उपलब्ध कराने का इन्होंने निर्देश दे दिया कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए और तुम नहीं करते हो तो भाई हम कर लेंगे। ठीक है, किया गया इनका ट्रांसफर और इसके बाद फाइनली आप सभी देख रहे हो कि ट्रांसफर इनका हो चुका है। उनके प्रशिक्षण से बचे हुए समय के लिए वॉशिंग ट्रांसफर इनका किया गया है। वह 30 जुलाई 2025 तक वहां सुपर न्यूमेरी सहायक कलेक्टर के तौर पर काम करेंगी। अब वह एक वैकल्पिक अधिकारी के तौर पर अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगी। ठीक है, वैकल्पिक अधिकारी के तौर पर अब ये रहने वाली हैं वहां पर। चलिए, ये तो मामला था जो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्या मामला था पूरी तरीके से। तो फाइनली अब यहाँ पर अब अच्छे से इन पर जांच होने वाली है। यदि कहीं भी ये पाया गया कि इन्होंने झूठे सर्टिफिकेट चाहिए, सारी चीजें लगाई हैं, तो इनकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं लास्ट में क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रही पूजा खेड़कर का संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर गुजरात से। आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।